तो हम आ गए, ये सुरंग देखने लायक थी, जो हमने ये सुरंग देखी, पूरी रिकॉर्ड करी। और रियली जब राजा महाराजा अपने परिवार को किसी इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए निकलते थे तो ऐसे ये सुरंग है जो आमेर फोर्ट में बनी हुई। कम से कम इस फोर्ट को बने हुए 1500 के आसपास इसमें बना था। तब से ये फोर्ट में सुरंग कायम है। राजशाही परिवार जब भी किसी मुसीबत में होता था तो इसी सुरंग के रास्ते वो यहाँ से बाहर निकलते थे। और लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। हमने आज इसको पूरा शूट करने का सोचा है, तो हम आज इसको शूट करके देखेंगे कि कैसी है, कितनी भव्य है ये सुरंग, कितनी बड़ी है ये सुरंग। और हम बाहर आ गए फोर्ट के बाहर। यहाँ से हम नाहरगढ़ किले तक ये सुरंग जाती है, हम उसको देखेंगे पूरा। तो ये टनल, हम टनल से बाहर तो आ गए। फोर्ट बड़ी थी, डरावनी थी, लंबी थी और अभी भी हम चल रहे हैं, काफ़ी दूर है। जी कितने बजे तक टाइम बंद होने का इसका? तो 9 बजे तक है। नहीं टनल अच्छी जगह है, काफ़ी सफोकेशन था, काफ़ी गर्मी थी अंदर। और काफ़ी पुरानी जगह है तो काफ़ी जानवर भी मिलते हैं ऐसे। ये ऐसे जानवर जो हैं वो यहाँ है, सुरक्षित है। आप भी आएँ, इस टनल को पूरा देखें, कितनी सेफ जोन में बना रखी है इस टनल को। देखो आप, टनल के बाहर का रास्ता आ गए हम लोग, एग्जिट कर लिए। यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर की और टनल है जिसको हम देख रहे हैं आज। और अंदर बहुत गर्मी थी, मज़ा आया ये ली। और देखो आप, उस टाइम की जो कंस्ट्रक्शन था, इनका लोगों का बनाने का तरीका था, बहुत ही उम्दा तरीका था। राजा मान सिंह ने अपने महल को बनाते समय राजशाही परिवार की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इस टनल को बनाया था। इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि अगर कोई विपत्ति का समय आता है तो राजा और उसके परिवार को किस तरह से यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। काफ़ी थक गए हम लोग शूट करते करते, लेकिन 2 किलोमीटर की टनल अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। बड़ी इच्छा थी इसको देखने की कि कैसे उस टाइम के लोगों ने बनाई। तो मैं विथ माय फैमिली हमने इस ट्रिप को बनाया ताकि बच्चे भी जाने कि हमारा इतिहास कितना गौरवमयी रहा है, हमारे राजाओं ने कितना अच्छा उस समय की सूझबूझ का इस्तेमाल करते थे और कैसे चीज़ों का लंबी सोच के साथ निर्माण कराते थे, एक लंबी सोच। आ गया वो, देखो जयगढ़ आ गया सही में। वो देखो आप ऊपर जयगढ़, जो आमेरगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ये राजशाही परिवार का ध्वज है और ये बताता है यहाँ से कि वो फोर्ट बहुत पास है अब अपन।
सो गाइस फाइनली हमने दोस्तों ने चढ़ाई करी और ये फोर्ट था आमेर से गढ़ से जयपुर के इस आमेरगढ़ से नाहरगढ़ को जोड़ता है। और हमने 2 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद इस टनल को पार करके यहाँ से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसी पीछे जो हम टनल आए थे वो रास्ता ही हमारी टनल का। और बहुत ही लंबा रास्ता था। देखिए आप कितनी सुरक्षा उस टाइम बनाई गई थी। और ये आ गए नाहरगढ़ फोर्ट के। इसके आगे का जयगढ़ का फोर्ट का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मज़ा आ गया। देखिए आप मेरे वो पीछे जो आप ऊपर देख रहे हैं ये जयगढ़ फोर्ट है। और जयगढ़ फोर्ट हमने पूरा देख लिया पहले, लेकिन जयगढ़ से आमेरगढ़ को जोड़ने वाली सुरंग तक हम कभी आ नहीं पाए, तो यही शूट करने के लिए हम आज आए थे इस तरफ। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस फाइनली हमने अपनी टनल जो थी वो पार कर ली। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फोर्ट आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये वाला ये फोर्ट है नाहरगढ़। इसको नाहरगढ़ कहते हैं जयपुर का। इसका दरवाज़ा है। ये नाहरगढ़ का जो फोर्ट है वो इस टनल के थ्रू, ये जो टनल जा रही बीच बीच में लेके, और वो है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट को कनेक्ट करता है। दोनों किले एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आज से 1500 शताब्दी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास इन्होंने इस टनल को बनाया गया था, ताकि दोनों टनल द्वारा किले को एक दूसरे की कोई भी आंतरिक सुरक्षाओं में छेद करने के बाद भी कोई इन चीज़ों में हावी ना हो। हमें इस टनल का देखने के लिए आए थे हम लोग और रियली बहुत मज़ा आया। अभी हम आपको इस टनल का एक पार्ट हुआ, एक टनल पर हम फिर शूट कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपके सामने जो आप ये जो किले की दीवारें देख रहे हैं, इनको बने हुए आज से कम 500 साल से ऊपर टाइम हो चुका है। और आप देखिए कि इनकी मजबूती कितनी सुंदर है। आज भी जो चूना उस टाइम जो यूज़ किया गया जाता था पत्थरों के साथ मिला के इनको बनाने के लिए, ये चूना आज भी वैसा ही लगा हुआ है। कितनी बारिशें, कितने मौसम, कितनी सदियाँ, कितनी धूप, कितनी चीज़ें इन दीवारों ने देखी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एवरीथिंग इज ऑन द फाइन। So, which state I think you think that it's the most beautiful state in India? For your touch your heart. For my heart? Yeah. I think Rajasthan. Rajasthan. Because of the story. Everything is focused around beauty. Okay. So beauty, if you think that the comparison of beauty, so Rajasthan is better than Kashmir. Ladakh North is very most beautiful with the nature rather than Rajasthan. Rajasthan is a desert part. I guess you're from Kashmir. No, I'm from here. Okay. I'm from Rajasthan, but I have been there. I have been to Kashmir state for 1 month. Ladakh I just about to go, but I have seen about my India, so I know the whole state weather and culture and all thing I know that. No, this is nice. She's my daughter. Yeah, and it's my son. Wife. Hello. So, are you alone here? Yes. Hello, Nobody is with you. Nobody's with me. Wow, what a great. Yes. Alone, how much it's safe to move alone to travel out of any world? What do you mean? How much to say? Safe is that I'm. Is it safe? I'm alone. Yeah, feel that alone. Yeah, somebody with me, then I can talk to. Yeah, somebody with me, then need friend something. Yeah, like
it's sometimes it's a little difficult, but you meet many people when you go. Like this, when I met someone else, I'm sleeping now at his parents' place. So what do you do in your country? What's your job? Any? I used to be a student. Student. Yes. Okay. So students, you take it much so much these holidays to travel. Yes. How? No, I worked for half a year or something, or a little more, for 1 year. I worked, saved money, and that's why I'm here. But I see so many foreigners, so many people like you that they are just doing 6 months work, and that 6 months after they are just saving the money and just go to out of Yeah, that's any country Yeah. in the world, and they are just Possible enjoying. sometimes, yeah. Depends on the job and how much costs you have of living. And I mean, I don't have children, so You have any no responsibility. I don't have responsibility. I have a girlfriend, but she's working, so yeah, why not? But India is so cultural country. Yes, definitely. There's, so Everything many- is different. Yeah, there is so many rules. Every and state. rules and regulations are here No. in the living style. Yeah. The ladies and the men are wearing and their shy natures. They are not bold and living like you and your countries out of the people. The foreign are just living very standard. Yeah. Bold standard. We can say The wall? bold. That The feel- world. Yeah, they are Yeah. just taking too much clothes, no issues. Yes. But here just issues. Here you have to wear full clothes. I'm talking about the ladies. Respect Oh. of ladies. This is. They Yeah. always use full cloths, and देखना, ये it's Yeah. it's a traditional of India. Yeah, no, that's true. That's true. In No, I out agree. of Like, abroad, there is no restrictions of wearing and other things. no, but there are still social norms. Yeah, social norms there are too much. I So- know. Like, people cannot go naked on the street, you know? Yeah, Yes. I know. I mean, it's maybe, yeah, the women they dress more shorter pants, maybe. That's true, yeah. That's true. I think the compare with any country out of India, if I compare, the wearing matter is different. Yes. India. तो आपके सामने जो आप टनल देख रहे हैं, ये टनल शुरू हो चुकी है आपके सामने, और ये टनल आप देख रहे हैं, ये है यहाँ से आमेर फोर्ट। ये वास्तव में बहुत ही गजब की बनाई हुई टनल है, और हमारे साहब ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे। सुबह से शाम तक मेहनत से अपनी ड्यूटी करते हैं लोग, हर आदमी का ध्यान रखते हैं यहाँ पर। और ओके, दिया पुश कर। सामने जो आप ये किले की दीवारें देख रहे हैं, इनको बने हुए आज कम से कम 500 साल ऊपर टाइम हो चुका है, और आप देखिए इनकी मजबूती कितनी सुंदर है। आज भी जो चूना उस टाइम जो यूज़ किया जाता था पत्थरों के साथ मिला के इनको बनाने के लिए, ये चूना आज भी वैसा ही लगा हुआ है। कितनी बारिश है, कितने मौसम, कितनी सदियाँ, कितनी धूप, कितनी चीज़ें इन दीवारों ने देखी, लेकिन अभी तक लगा तो रख। हेलो दिया, दीपक देखना, वीडियो चेक करना, आवाज आ रही है भाई? एक जगह बैठ जाना, शूट करना। बस मेरी तरफ, आई एम हियर। तो आप जो टनल देख रहे हैं, हमने वापिस नाहरगढ़ से रिटर्न किया है, और अब जो हम वापिस नाहरगढ़ से रिटर्न टू आमेर, इसका व्यू दिखाने जा रहे हैं आपको। तो मेरे सामने जो दरवाजा आप देख रहे हैं, तो वो दरवाजा जो है ये यहाँ से शुरू होती है मेन टनल, और इस टनल से ही शुरू होता है आमेर फोर्ट। ये आमेर फोर्ट की लास्ट बाउंड्री कह सकते हैं। कैमरे को, तो आपके सामने जो आप टनल देख रहे हैं, ये टनल शुरू हो चुकी है आपके सामने, और ये टनल आप देख रहे हैं, ये है
यहाँ से आमेर फोर्ट, ये वास्तव में बहुत ही गजब की बनाई हुई टनल है और हमारे साहब ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे। सुबह से शाम तक मेहनत से अपनी ड्यूटी करते हैं लोग, हर आदमी का ध्यान रखते हैं यहाँ पर। और ओके दिया पुश कर आने लू कर। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये आमेर का पार्ट है, आमेर फोर्ट। इसको ऊपर जाने के लिए बंद कर रखा है रास्ता, लेकिन आमेर फोर्ट की आप देखिए कितनी सुंदर वास्तुकला का निर्माण है। एक एक पत्थर जैसे किसी को फिनिशिंग में काट के मार्बल की तरह से लगाया गया हो, इस तरह से सुंदर नक्काशी उस टाइम की बनी हुई। देखिए आप, ये एक बैठने की जगह है, जहाँ से आप किसी भी जगह को देख के पूरा व्यू ले सकते हैं। और पूरी से एकदम प्लेन सी दीवार है, जहाँ से इस फोर्ट की आप सुंदरता को देख सकते हैं आज। तो नमस्कार दोस्तों, ये वापस टनल का वो पार्ट शुरू हुआ जहाँ से हम लोग आमेर जो फोर्ट है और जयगढ़ को कनेक्ट करती है। तो रिटर्न जब आप वापस आमेर से जयगढ़ से आमेर की तरफ आते हैं, तो जयगढ़ का मेन जो दरवाज़ा है, आमेर का जो मेन दरवाज़ा, वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से ये टनल बहुत गहरी होती जाती है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, आपको टनल बहुत गहरी मिलेगी। यहाँ से वास्तव में टनल वाली फीलिंग और एक जो गहराई में जो खुफिया रास्ते होती है, वैसी फीलिंग आपको यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। जब आप जाएंगे तो हम लोग जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये सीढ़ियाँ धीरे 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 एकदम नीचे की तरफ जा रही है, मतलब टनल ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ जा रही है। और ये बहुत यहाँ से कुछ थोड़ी सी डरावनी और थोड़ी सुनसान ज़्यादा है, लेकिन बहुत अच्छी है, रोमांचित करने वाली है। और आप देखिए कितनी भविष्य की कितनी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए राजा ने अपने उस समय काल परिस्थितियों के लिए, अपने राज परिवार के लिए इन परिस्थितियों का ऐसा निर्माण किया था कि दुश्मन को कोई मौका नहीं दिया जा सकता। जैसे जैसे हम टनल में जाते हैं, टनल की जो साइज़ है वो छोटी होती जाती है। अब मेरी हाइट की लगभग 5, 5.5, 6 फीट की टनल दिख रही है, यानी कि ये यहाँ से बहुत ही छोटी है। ये जो लाइटें जल रही है, ये पहले यहाँ पे मशाले जला करती थी और आज के टाइम में यहाँ पे लाइट्स जलती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इनको देखने आता है तो उसको असुविधा नहीं होती है। और यहाँ से इसकी हाइट भी धीरे 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 नीचे की तरफ चलती जाती है और यहाँ से वापस इसकी हाइट बढ़ने शुरू हो जाती है। काफ़ी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें इस टनल में काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली। और आज भी वो निर्माण जो उस समय का किया हुआ था, आज भी वैसा का वैसा और उसी जगह अपनी स्थिति को लेकर खड़ा है। कई परिस्थितियाँ, कई इतिहास की गवाह ये सुरंग है और इसने कई इतिहास के पन्नों में कई चीज़ें छुपा के रखी हुई है, जिसको शायद कई लोग नहीं बता पाए होंगे। आज भी देखिए उसमें जो इसको जिस तरह से निर्माण किया गया, आज भी वैसे ही स्थिति में मजबूत और सशक्त रूप में खड़ी है। अब यहाँ से टनल की जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी और लगभग हम टनल एंड पे आ गए। यहाँ से ये टनल का वापस एग्जिट रास्ता है बाहर निकलने का, जो आमेर फोर्ट में निकलता है। इसी तरह से अगर हम इसके थोड़े से सामने की साइड में जाएंगे तो कुछ ऐसे खुफिया रास्ते और बना रखे जहाँ पे आप छुप सकते हैं। लोगों को चकमा, दुश्मन को चकमा देने के लिए बनाया जाता था, काम लिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हाइट्स को बहुत बढ़ा दी गई है ताकि कहीं पे भी आप कोई भी ज़्यादा समय लिए यहाँ ठहर सके। और आप देखिए कि कितनी शानदार हाइट पे यहाँ पे बनाया गया है। कुछ विंडोज़ यहाँ पे, कुछ खिड़कियाँ यहाँ पे रखी गई। हो सकता है उस टाइम के लिए ये कहीं काम आती होगी, छोटे बच्चों को निकालने में या कोई छोटी मोटी वस्तुओं को यहाँ से निकालने में उस समय के लिए यूज़ किया जाता होगा। तो उस समय की जो सोच थी, उस समय के जो रास्ते थे, देखिए आज भी लोग यहाँ